जय श्री हरि, जय कार्तिक मास। कल हमने सुना 12वां और 13वां अध्याय, जिसके अंदर भगवान श्री हरि जलंधर के साथ युद्ध करते हैं और प्रसन्न होकर उसे वर देते हैं और वर में वह उनके घर जाकर अन्य देवताओं सहित निवास करने लगते हैं। इसके आगे का अध्याय यानी कि 14वां अध्याय हम आज श्रवण करेंगे। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि प्रतिदिन आने वाली कहानी कथा और अध्यायों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसकी इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्य राज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहाँ 10,000 योजनों के कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि के प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर को बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्चैश्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि तुम्हारे घर में, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब वैभव फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा,
ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है। इसके ही इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। इसी के साथ निरंतर 15वें अध्याय का श्रवण करते हुए देवऋषि नारद जी से राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवऋषि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उसे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदर भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उसके वचनों को सुनकर वे दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उसे राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर सत्कीर्ति मुख नामक गण होकर स्थिर रहने लगा। तो यहाँ पर ये 15वां अध्याय भी समाप्त होता है। इसके आगे के अध्याय हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तो यदि आपको मेरे द्वारा सुनाया गया अध्याय अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने प्रियजनों परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं हमारे अगले अध्याय में। इसी के साथ आपको कार्तिक महात्म्य और दीपावली से जुड़ी अन्य जानकारियों की वीडियोस भी हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। जय श्री हरि, जय कार्तिक मास।